देखो लास्ट क्लास में हम लोग कोर्स मेटलर्जी की बात किए थे। उसमें 5 प्रोसेस में हमने क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी कि प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। उसके लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाते थे जी? पहला था क्रशिंग, उसको जस्ट स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया। फिर क्या करते थे, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन ऑफ ओर। और थर्ड क्या करते हैं, उसे इम्प्योरिटी को निकालते हैं। उसमें जो मौजूद इम्प्योरिटी होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स या गैंगियो। ठीक है। और किसको कहते हैं, और पता है ना, जिस मिनरल से प्रॉफिटेबल हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, ओर। ठीक है। और आपको कुछ मेटल्स के ओर्स के नाम याद होने चाहिए। जैसे आयरन का नाम बताइए, हेमेटाइट क्या होता है, फार्मूला फार्मूला भी पता ना। हाँ। फिर मैग्नेटाइट क्या होता है, ठीक है। कॉपर का आप लोग बताओ जल्दी से। कॉपर पायराइट, CuFeS2। पायराइट जब भी वर्ड आए तो सल्फाइड उसमें इम्प्योरिटी होगी। आगे बताइए। कॉपर ग्लेंस किसका क्या होगा, Cu2S। उसके बाद नेक्स्ट क्यूपराइट यानी Cu2O। उसके बाद एल्युमिनियम का ऑक्साइड का नाम बॉक्साइड, और ओर का नाम हाँ क्रायोलाइट। ठीक है। इसके बाद हमने और किसका पढ़ा था, मरकरी क्या होता है, सिनेबार HgS। और लेड का क्या होता है, गैलेना। ठीक है, PbS। ये सब सल्फाइड ओर है। फिर ओर का हमने कंसंट्रेशन की बात किया था। ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, पहला मेथड कौन था, लेविगेशन, यानी कि उसमें क्या करते हैं, जस्ट वाटर को प्रेशर से अप्लाई करके उस पे से इम्प्योरिटी को वॉश आउट कर देते हैं। ठीक है। दूसरा बताइए, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे कोई होता है जिसको कि आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या होती है, नॉन मैग्नेट, वो दूर जाके गिरेगी। तीसरा लिखो, लास्ट क्लास कराया था ना, फोर्थ फ्लोटेशन। हाँ, ये किसके लिए यूज करते हैं, कल इसमें एक ऑब्जेक्टिव बताए हुए थे, किसके लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए। ये आपका यूज किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। आगे बात करते हैं इस प्रोसेस में क्या करते हैं। तो डायग्राम जल्दी से बनाइए आप लोग, फिर हम बताते हैं आगे। लिखिए इस मेथड में क्या करते हैं, है ना। लिखिए, we mix powder sulfide ore, we mix powder sulfide ore with water, we mix powder sulfide ore with water to form slurry, and then we add some pine oil and then we add some pine oil to form fourth, to form fourth। ये आपका झाग बन जाएगा। ठीक है। आगे लिखिए इसमें concentrated ore, concentrated ore which is lighter in weight, which is lighter in weight, lighter in weight, rise along the fourth। ठीक है। जो आपका ओर होगा वो कहाँ चला गया जी, फोर्थ के साथ ऊपर, एंड इम्प्योरिटी में चाहो तो लिख लो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं।
सल्फाइड हैवियर पार्टिकल्स, इम्प्योरिटी ब्रैकेट में लिख लो हैवियर पार्टिकल्स, इम्प्योरिटी इज सेटल डाउन, सेटल डाउन, इम्प्योरिटी इज सेटल डाउन मतलब इम्प्योरिटी कहाँ सेटल हो जाएगा या नीचे, ठीक है। तो बताओ फाइनली तुम्हें क्या मिल गया, जो ओर था वो इस पार्टिकल कंसंट्रेटेड ओर मिल गया, इससे इम्प्योरिटी हट चुका है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो लिखो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है लीचिंग। In this method, we can obtain concentrated ore by using some chemicals, और ये मेथड किसके लिए यूज करते हैं, बॉक्साइड ओर के लिए। बॉक्साइड ओर आप जानते हो किसका ओर है जी, एल्युमिनियम का, ठीक है। ये 3 स्टेप में किया जाता है, 3 मार्क्स का ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या क्या करते हैं, पहला काम करोगे बॉक्साइड ओर में कुछ जो केमिकल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ यूज किया जाता है। तो लिखिए बॉक्साइड ओर इज रिएक्ट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, बॉक्साइड ओर है Al2O3 और इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर है, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये फॉर्म कर देता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या फॉर्म करके देता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। नाम लिख लो चाहो तो इसका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं। तो लिखिए सेकेंड स्टेप, है ना, CO2 गैस इज पासिंग थ्रू द सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, है ना। लिख लो CO2 रिएक्ट विथ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और जब आप इसको इससे रिएक्ट कीजिएगा तो एल्यूमिना का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देखिए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को आप जब CO2 गैस से पास कराइएगा तो यहाँ पे एल्यूमिना मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड और X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका नाम है एल्यूमिना। और लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, इसको हीटेड अप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गर्म करने से तुरंत निकल जाता है। एल्यूमिना इज हीटिंग at 1473 केल्विन, इतना डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, केल्विन पे। तो अगर जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर और वाटर मॉलिक्यूल बाहर, तो आपको फाइनली क्या मिल गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, X मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक हमें कंसंट्रेटेड ओर मिल गया है एल्युमिनियम का, जिसका एल्युमिनियम ऑक्साइड नाम है, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस यूज करते हैं किसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए, लेविगेशन, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, लीचिंग, और एक और कौन था, मैग्नेटिक सेपरेशन।
ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा था, फोर्थ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कंसंट्रेटेड हो। हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर दो मेथड को फॉलो करता है। कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड ओर में, और ऑक्साइड का सिंपली रिडक्शन कर देंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब ऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो। और वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। ये दोनों करने के लिए दो मेथड हम यूज करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो आपको जो एग्जाम में पूछेगा ना, वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो आप डिफरेंस के फॉर्म में ही लिख लो इसको ऐसे, कैल्सिनेशन और दूसरा कौन था, रोस्टिंग। तो ये एग्जाम में इसका डिफरेंस पूछता है जी 2 मार्क्स में आप लोग से, रोस्टिंग प्रोसेस और कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो यही लिखो कि दोनों का डिफरेंशियल लिखो। लिखिए, यहाँ तक लिखने के बाद लिखिए इसमें कैल्सिनेशन नाम में ही छुपा हुआ है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट ओर के लिए होगा। किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए। और सल्फाइड ओर के लिए कौन होता है, रोस्टिंग प्रोसेस। ये एक डिफरेंस तो यही है ना। और तो लिखो, इट इज यूज फॉर कार्बोनेटेड ओर, इट इज यूज फॉर कार्बोनेटेड ओर। ये किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोनेटेड ओर के लिए। एंड इट इज यूज फॉर सल्फाइड ओर, किसके लिए, सल्फाइड ओर। कुछ एग्जांपल्स चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बाबू आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, कौन किस में यूज करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी लिखो। पूछेगा रोस्टिंग प्रोसेस इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ ओर्स, चार ऑप्शन दे देगा, इवन ऐसे भी ऑप्शन दे देगा, ZNS, PBS, यही सब नहीं यूज करेंगे जी इसके लिए। तो ये देखिएगा सल्फाइड किधर है, कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सब यूज करते हैं इसके लिए। अच्छा, इस प्रोसेस में करते क्या है वो डिफिनेशन लिखिए यहाँ पे। यहाँ पे कैल्सिनेशन में लिखो व्हेन, पहुंच गया यहाँ तक सब, नहीं तो रुक जाओ, लिखिए व्हेन कार्बोनेटेड ओर इज हीटिंग below its melting point, when carbonated ore is heating below its melting point, हाँ below its melting point in absence of air, absence of air, है ना, absence of air। एयर क्या होगा जी, सेंट होगा, ठीक है। इन absence of air किस लिए करते हैं, टू कन्वर्ट, लिखो आगे, या टू फॉर्म कर लो, टू फॉर्म ऑक्साइड ओर। किस लिए करते हैं जी, टू फॉर्म ऑक्साइड ओर। भाई कार्बोनेट ओर को किस में कन्वर्ट किया आपने, ऑक्साइड ओर में, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जैसे देखो एग्जांपल, CaCO3 है, इसको हीट कर दो, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, लेकिन एयर यहाँ नहीं लिख रहे, एयर लिख रहे क्या, नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO। बताओ वो कार्बोनेट और किस में कन्वर्ट हो गया, उसके ऑक्साइड में, और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो हमें मिल गया मेटल कार्बोनेट था जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया इन अब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में भी सेम डिफरेंशियल लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए। तो चलिए इसका भी डिफरेंशियल लिखिए। हाँ लिखिए, इसमें लिखिए when sulfide ore is heating strongly
below its melting point, below its melting point in presence of air, in presence of air. यहाँ पे एयर क्या होता है जी, ये भी डिफरेंस में लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक। और इसमें क्या बनता है, लिखो, टू फॉर्म क्या बनेगा जी, ऑक्साइड ओर ना, टू फॉर्म ऑक्साइड ओर, टू फॉर्म ऑक्साइड ओर। दिस मेथड इज कॉल्ड, टू फॉर्म ऑक्साइड ओर, दिस मेथड इज कॉल्ड रोस्टिंग प्रोसेस। इस मेथड को क्या कहेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस। चलिए एग्जांपल लिखते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड ले लो, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, ठीक है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने का मतलब क्या है जी, बात साफ साफ समझ में आ रही है, एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एयर में ही तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको क्या कर रहे हैं, हीट, तो बहुत स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इन इक्वेशन को बैलेंस भी करते चलना, चलो आप खुद से बैलेंस करो इक्वेशन को, ठीक है, बैलेंस करके एग्जाम में लिखना। तो ये 2 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है क्वेश्चन में, पहली बात। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, तो मैंने बता दिया है, ये कैल्सिनेशन नाम ही छुपा हुआ है, कार्बोनेटेड ओर, और रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। कोई दिक्कत, अभी तक हमें क्या मिला, हमें मिला कंसंट्रेटेड ओर से ऑक्साइड ओर। अब ऑक्साइड ओर को रिडक्शन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मेटल, ठीक है। तो हम ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करके मेटल निकालते हैं। चलिए मेथड में, इसमें ऑक्साइड ओर मिल चुका है, उसका हम रिडक्शन करेंगे, तो कुछ ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। तो लिखिए यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों में के लिए यूज करते हैं। मतलब किसके किसके लिए स्मेल्टिंग प्रोसेस यूज करेंगे, बताइए, किसके लिए, आयरन और जिंक। तो ये सब आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि स्मेल्टिंग प्रोसेस इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, और 4 ऑप्शन दे देगा, आप इसको टिक कीजिएगा, आयरन या जिंक जो लिखेगा, ठीक है। तो खैर पहले लिखो, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बाय रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बाय कार्बन यानी C और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों में से कोई भी लेते हैं, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। और एग्जांपल लिखो, जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन से रिएक्शन कराए, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन, तो कार्बन ही यूज करते हैं, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा बताओ, आयरन यूज किए, तो आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनेगा जी, आयरन बाहर, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर। तो देखो यहाँ पे दोनों मेथड किसके लिए यूज किया गया, जिंक और आयरन का ऑक्साइड था, उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए किसकी मदद ली गई, कार्बन, जो कि कैसे बिहेव कर रहा है, यहीं पे लिख लो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमें मेटल मिल गया, आयरन मेटल और जिंक मेटल। इस तरह से हमें मेटल ऑब्टेन होता है इस प्रोसेस के द्वारा। कोई दिक्कत, तो पहला है स्मेल्टिंग प्रोसेस, दूसरा लिखो थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में रिडक्शन करते हैं किसके द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस, तो थर्माइट प्रोसेस में जो रिडक्शन किया जाता है, वो रिडक्शन किया जाता है एल्युमिनियम मेटल के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, किया किसका जाता है, कौन से ऑक्साइड का, तो क्रोमियम और मैंगनीज, ये लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मतलब ये आपका क्रोमियम और मैंगनीज के ऑक्साइड ओर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, किसके द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा। तो चलिए दोनों का रिएक्शन लिख लेते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या, ये होगा प्लस, अच्छा बताइए रिडक्शन किसके साथ करेंगे, एल्युमिनियम के साथ।
एल्युमिनियम कैसे बिहेव कर रहा है जी? रिड्यूसिंग एजेंट, इसका रिडक्शन करेगा। बताइए क्या बनेगा? क्रोमियम बाहर और एल्युमिनियम ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा यहाँ से। एल्युमिनियम ऑक्सीजन इसका रिमूव कर देगा और रिड्यूस कर देगा और क्रोमियम हमें मिल जाएगा। बाकी आप चाहो तो बैलेंस कर लेना इसको, ठीक है। बैलेंस सारे रिएक्शन आप खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका भी एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? मैंगनीज बाहर, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? थर्माइट प्रोसेस। मतलब सिंपल सी बात है, व्हेन क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय द एल्युमिनियम मेटल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। लिख लोगे, ठीक है। और ये एग्जांपल दे देना, इतना काफी है आपके लिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा किस मेटल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्ड, सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद से या ऑटो रिडक्शन, खुद से रिडक्शन जो होता है ये करते हैं तुम्हारा सिल्वर के लिए और मरकरी के लिए और कॉपर के लिए। तो ये सेल्फ ऑटो रिडक्शन लिखो। हाँ लिखो, इट इज यूज फॉर, अलग अलग मेटल के अलग अलग मेथड है। इट इज यूज फॉर कॉपर एंड मरकरी, इट इज यूज फॉर कॉपर एंड मरकरी, इन दोनों के लिए यूज करते हैं। इसको ऑब्जेक्टिव में लिख लो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सेल्फ मतलब खुद से रिडक्शन होना। जैसे मरकरी का आप ले लीजिए ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करा दीजिए इसी के सल्फाइड ओर के साथ। किसके साथ? इसी का सल्फाइड ओर, मतलब सेल्फ हुआ रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा? मरकरी बाहर और सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। तो क्या आपको मेटल मिल गया? तो बस यही करना। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन करा दिया आपने कॉपर, इसका नाम याद है क्या था जी? कॉपर, ये क्यूपराइट है और ये बताओ कॉपर ग्लेंज। अच्छा ठीक, तो ये कॉपर बाहर और सल्फर डाइऑक्साइड चूंकि गैस है तो रिमूव हो जाएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पे ये किसका एक्सटर्शन किया हमने? कॉपर का। कॉपर जो है रिड्यूस हो गया और सिर्फ कॉपर बचा, ऑक्सीजन उससे बाहर निकल चुका है सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो इसी को कहते हैं सेल्फ या ऑटो रिडक्शन। ये सब इतना नहीं पूछेगा, इसमें बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है किसके लिए करते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। तो यहाँ तक फोर्थ मेथड कंप्लीट होता है जिसका नाम क्या था? दो चीज किए, उसमें क्या किए? कंसंट्रेटेड ओर को इसमें कन्वर्ट किया ऑक्साइड ओर में, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए क्या किया? रिडक्शन। याद रखने वाली बात, स्मेल्टिंग प्रोसेस में रिडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? कार्बन या कार्बन, ये सब पूछेगा। थर्माइट प्रोसेस में रिडक्शन किसके द्वारा? एल्युमिनियम के द्वारा। और सेल्फ ऑटो रिडक्शन में किसके द्वारा? सेल्फ यानी कि उस मेटल के द्वारा ही, मेटल सल्फाइड कह सकते हो जिसको कि कॉपर सल्फाइड ये है, ठीक है। कोई दिक्कत? किस मेथड का किसके लिए किया जाता है आपको पता ही है, सामने लिखा हुआ। ये आयरन जिंक के लिए होगा, थर्माइट प्रोसेस क्रोमियम मैंगनीज के लिए, और ये कॉपर और सिल्वर के लिए, मरकरी के लिए। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना। एक छोटा सा टर्म और यहाँ पूछता है, बहुत ज्यादा ये पूछता है 2 मार्क्स में, लिखो, जिसको फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स क्या होता है? 2 मार्क्स में लिखिए, एग्जाम में बहुत पूछता है ये। फ्लक्स एंड इट्स टाइप्स, फ्लक्स का टाइप्स। तो मेटल ऑक्साइड से जो इम्प्योरिटी निकालने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो लिखो द सब्सटेंस which is used, the substance which is used to remove the impurity of metal oxide, to remove impurity of metal oxide। मेटल ऑक्साइड के इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स 2 टाइप के होते हैं, लिखो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज ऑफ
टू टाइप्स। पहला फ्लक्स को कहते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स और एक होता है बेसिक फ्लक्स। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स। तो ये किस लिए यूज करेंगे, किसको रिमूव करने के लिए? बेसिक इम्प्योरिटी। भाई एसिड है, बेसिक्स को न्यूट्रलाइज करके बाहर कर दो। तो लिख लो, इट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ बेसिक इम्प्योरिटी। किसको इम्प्योरिटी, कैसा इम्प्योरिटी को रिमूव करेगा? बेसिक इम्प्योरिटी। इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ बेसिक इम्प्योरिटी। बेसिक इम्प्योरिटी को रिमूव करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, SiO2, B2O3, ये सब आपके एसिडिक फ्लक्स है। दूसरा लिखो बेसिक फ्लक्स, ये किसको रिमूव करेगा? आपको जवाब पता है, किसको रिमूव करेगा? एसिडिक इम्प्योरिटी को। ठीक है, तो यहां तक लिख लो पहले। हाँ लिखो, इट इज यूज टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी। इट इज यूज टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी। एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव करेगा। इसका एग्जांपल याद, ये बहुत ज्यादा पूछता है, ध्यान रखना। फ्लक्स एग्जाम में 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है बिहार बोर्ड में। इसका एग्जांपल याद रखिए, CaO, CaCO3, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। चलिए, फ्लक्स के बाद एक टर्म और छोटा सा है, स्लैग। स्लैग भी कभी को पूछ लेता है क्या होता है। तो देखो, मेटल ऑक्साइड को में जो इम्प्योरिटी होता है उसको हटाने के लिए आप ये सब्सटेंस यूज कर रहे हो, फ्लक्स। तो फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? स्लैग। तो लिख लीजिए स्लैग क्या है, लिख लीजिए, इट इज अ मिक्सचर ऑफ flux and impurity of metal oxide। impurity of metal oxide, metal oxide के impurity को ना हटा रहा था जी। स्लैग किसको कहेंगे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लक्स एंड impurity ऑफ मेटल ऑक्साइड। कभी कभी ये 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक हमें मेटल तो मिल गया, लेकिन वो प्योर 100% नहीं है। तो उस मेटल को प्योर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लास्ट मेथड, जिसका नाम क्या है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो लिखिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल, लास्ट प्रोसेस। हाँ जी, इसमें लिखो पहला मेथड, चलो लिखो इसमें, in this method anode is made up of thick impure copper। anode is made up of thick लिखा हुआ है ना, thick impure copper, and cathode is made up of, लिखो फास्ट जल्दी से, and cathode is made up of thin pure copper। यहाँ पे लिखा हुआ thin pure copper। ठीक है, आगे लिखिए, एनोड टर्मिनल get oxidized and produce copper 2+ ion। ये लिख सकते हो, copper 2+ ion। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होके हो जाता है। हाँ लिखो, which is deposited on किस पे डिपोजिटेड होता है जी? which is deposited on cathode
एंड प्योर कॉपर विल बी ऑब्टेन। यहाँ से हमें क्या मिल गया जी? प्योर कॉपर मिल गया। ठीक है, ये 2 मार्क्स में कभी पूछा तो ये पूछ लेगा, ऐसे ज्यादा नहीं पूछता क्योंकि 10th क्लास में ये आपको पढ़ना था। लेकिन एक छोटा सा टर्म यहाँ से पूछता है, एनोड मड क्या है? क्या पूछता है जी? इसी का टर्म है एनोड मड। एनोड मड मतलब आप जानते ही हो कीचड़। तो एनोड से यहाँ से जो इम्प्योरिटी निकलेगा वो कहाँ सेटल डाउन हो जाएगा? बॉटम में, और बॉटम में जो सेटल डाउन हो जाएगा उसी को क्या कहते हैं? एनोड मड। तो कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेगा व्हाट इज एनोड मड। जल्दी से लिख लो जो एक लास्ट लाइन, एनोड मड क्या होता है ना? लिखिए, impurity losses from the anode, impurity losses from the anode and settle down at the bottom of anode। देखो जस्ट एनोड के नीचे नहीं है, एंड सेटल डाउन बिलो द बॉटम ऑफ एनोड। एनोड के जस्ट नीचे सेटल डाउन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एनोड मड, है ना? बॉटम ऑफ एनोड, है ना? इट इज कॉल्ड एनोड मड। इट इज कॉल्ड एनोड मड। ये बहुत महंगा होता है जी, इससे जितना गोल्ड और सिल्वर होता है ना, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे लिख लो, इन विच गोल्ड एंड सिल्वर, इन विच गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी एक्सट्रैक्टेड। गोल्ड एंड सिल्वर कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो ये था तुम्हारा रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कंप्लीट हुआ। इसमें 3-4 मेथड और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।